प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। फाइनली स्टूडेंट एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान बायोलॉजी के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी आपके तैयार हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है आपके जीव जगत, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल और बेस्ट नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर साथ साथ में आप इन नोट्स को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7297831166, इस नंबर से संपर्क करके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो फर्स्ट अध्याय है, आपके फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीव विज्ञान की, यानी जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग आपको लिखनी है जीव विज्ञान, उसके बाद में है बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। और जीव विज्ञान के जो जनक हैं, जीव विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम क्या है, अरस्तु है। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि जीव विज्ञान है उसकी दो शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान है उसकी कितनी ब्रांच होती हैं, उनकी कितनी शाखाएं होती हैं, दो शाखाएं होती हैं। इसमें फर्स्ट है आपके जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। उसके बाद में जंतु विज्ञान के जो जनक हैं, जंतु विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, वो भी अरस्तु है। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों वनस्पति विज्ञान, यानी जीव विज्ञान की जो दूसरी शाखा है उसका नाम है वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम क्या है, थियोफ्रेस्टस। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में है बच्चों जीव। अब जीव के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जीव क्या होता है, जीव किसे कहते हैं। तो जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना वह संगठन है जिसमें बाहरी और आंतरिक वृद्धि विकास होता है और अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। यानी जीव है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना संगठन होता है जिसमें बाहरी और आंतरिक वृद्धि विकास होता है और अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों आपके सजीव, यानी सजीव क्या होता है, सजीव किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिनसे जीवन पाया जाता है, जिनसे जीवन उपयोगी सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे पोषण, प्रजनन, वृद्धि आदि क्रियाएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है सजीवों के प्रमुख लक्षण। अब जो सजीव हैं उनके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, तो ये आपके न्यू हेडिंग है सजीवों के प्रमुख लक्षण। इसमें पहला लक्षण क्या है, भोजन, यानी भोजन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सजीव हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो सभी सजीवों को कार्य करने की ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। भोजन सजीवों में पाया जाता है, पाए जाने वाला एक विशेष गुण होता है। यानी सभी सजीवों को कार्य करने की ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है और भोजन है वो सजीवों में पाया जाने वाला एक विशेष गुण होता है। उसके बाद में दूसरा है चलन। दूसरा लक्षण क्या है बच्चों, चलन, यानी पेड़ पौधों को छोड़ सभी सजीवों में चलन की जो प्रक्रिया है वो पाई जाती है। सजीव में चलन का मुख्य कारण भोजन की खोज है।
और पेड़ पौधे अपना भोजन है वो स्वयं बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। उसके बाद में तीसरा है आपके नेक्स्ट है कि सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। ओके। और 4 नंबर है आपकी वृद्धि। वृद्धि क्या होती है कि सभी सजीवों में वृद्धि होती है। सभी सजीवों में क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका शारीरिक और मानसिक विकास है वो भी होता है, जबकि निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। यानी सभी सजीवों में क्या होती है? वृद्धि होती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता रहता है, जबकि जो निर्जीव हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। 5 नंबर जो लक्षण है वो है प्रजनन। सभी जीवों में प्रजनन का गुण पाया जाता है, यानी सभी जीवों में प्रजनन है उसका एक गुण पाया जाता है और उसमें अपने समान या नए जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है वो पाई जाती है, और जिससे वे अपने जैसे और नए जीव हैं वो पैदा कर सकते हैं। उसके बाद में है संवेदनशीलता। 6 नंबर जो लक्षण है वो है संवेदनशीलता। अब संवेदनशीलता क्या है कि सभी जीवों में प्रजनन का गुण पाया जाता है और वे अपने आसपास तथा मौसम में होने वाला परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। उसके बाद में है बच्चों उत्सर्जन। 7 नंबर जो पॉइंट है वो है आपके उत्सर्जन, यानी जीवधारियों में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक व अनावश्यक पदार्थ बनते हैं जिनको वे अपने शरीर से निष्कासित करते रहते हैं और यह क्रिया जीवों में निरंतर चलती रहती है। उसके बाद में बच्चों आपके निर्जीव है। ओके, यानी निर्जीव क्या होता है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे निर्जीव के बारे में कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वे सभी चीज़ों जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है और जिनसे जीवन उपयोगी आवश्यक क्रियाएं जैसे श्वसन, प्रजनन, भोजन, वृद्धि नहीं होती है, वे क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। यानी पृथ्वी पर पाई जाने वाली वे सभी चीज़ें जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है और जिनसे जीवन उपयोगी आवश्यक क्रियाएं जैसे श्वसन है, प्रजनन है, भोजन है, वृद्धि है, ये नहीं होती हैं और वो क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। और निर्जीव है उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। निर्जीव को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। इसमें पहला बच्चों आपके प्राकृतिक है और दूसरा है बच्चों आपके मानव निर्मित या कृत्रिम। तो सबसे पहले हम नेचुरल के बारे में बात करेंगे, प्राकृतिक के बारे में बात करेंगे कि प्राकृतिक निर्जीव वो क्या होते हैं। तो इसके अंदर वे सारी निर्जीव चीज़ें आती हैं जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, जैसे पर्वत है, आकाश है, तारे हैं, ग्रह, सूर्य, हवा, आग, पत्थर, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक निर्जीव हैं। उसके बाद में है मानव निर्मित या कृत्रिम। तो इसके अंदर वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, जैसे टेबल है, कुर्सी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, कार है आदि। उसके बाद में है बच्चों जैव विविधता के प्रकार। अब जैव विविधता है उसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है कि आनुवंशिकीय जैव विविधता, दूसरा है जातीय जैव विविधता और तीसरा है आपके पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो ये 3 टाइप्स हैं, 3 प्रकार हैं, इनके नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में जीवों का नामकरण। अब जीवों का नामकरण इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने अब तक 17-18 लाख जीवों का पता लगातार उनका नामकरण किया है। जीवों के नाम 2 प्रकार के होते हैं, यानी जीवों के जो नाम है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य नाम या देसी नाम होता है और दूसरा होता है साइंटिस्ट नाम, ओके, जिसको हम वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, सामान्य नाम या देसी नाम क्या होता है? ये आपके क्षेत्रीय भाषा के नाम होते हैं। ये नाम स्थान और भाषा के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं और ये नाम स्वीकृत नहीं है, जैसे आम। और उसके बाद में वैज्ञानिक नाम, ये निश्चित नियम और मानकों पर आधारित नाम होते हैं। पौधों के नाम के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर यानी ICBN में दिया गया है। तो ICBN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है बहुनाम पद्धति। अब बहुनाम पद्धति क्या होती है? इसके अनुसार जीवों के नाम कई शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे
कैरियोफिल्लम। ओके, और यहाँ पर उसके बाद में है द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन से वो पूछा जाता है। तो कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति को सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर पादपों तथा जंतुओं के वैज्ञानिक में प्रयुक्त किया। तो द्विनाम पद्धति के जो जनक है उनका नाम क्या है? कैरोलस लिनियस है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जीवों के नामकरण की पद्धति जिसमें जीवों के मानक रूप को 2 पदों में लिखा जाता है, द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का प्रतिपादन कैरोलस लिनियस ने किया है, और इसके अनुसार प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द अंश और दूसरा शब्द है वो जाति का होता है। आप देखिए बच्चों, द्विनाम पद्धति के नियम है वो कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला नियम क्या है कि जीव का नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है। जो जीव है उसका नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है। और दूसरा नियम क्या है बच्चों कि जैविक नाम को तिरछे अक्षरों या रेखांकित करके लिखा जाता है, और यदि इसे हाथ से लिखते हैं तो इसे अलग अलग रेखांकित करके लिखा जाता है। तीसरा नियम क्या है बच्चों कि जैविक नाम में पहला शब्द किसको प्रदर्शित करता है? वंश को, और दूसरा जाति को प्रदर्शित करता है। और 4 नंबर जो नियम है वो क्या है कि वंश का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर के रूप में तथा जाति का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के छोटे अक्षर के रूप में लिखा जाता है। 5वां नियम क्या है बच्चों कि जैविक नाम के अंत में उस वैज्ञानिक का नाम कोष्टक में लिखते हैं जिसने उसका नाम रखा है। ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो यहाँ पर वर्गीकी समक सहित कुछ जीव हैं, ये आप देख सकते हैं, इनके जैविक नाम दे रखे हैं, और वंश, कुल, वर्ग, गण ये सारे दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए मानव है, मानव का जैविक नाम क्या है? होमोसेपियंस है। और वंश कौन सा है? होमो। और कुल क्या है? आपके होमोनिडी। और गण क्या है? प्राइमेट। और वर्ग है आपके मेमेलिया। संघ या भाग है आपके कोर्डेटा। उसके बाद में घरेलू मक्खी है, उसका वैज्ञानिक नाम है, जैविक नाम है मस्का डोमेस्टिका। वंश क्या है? आपके मस्का। और कुल है आपके म्यूसिडी। और गण है आपके डिप्टेरा। और वर्ग है आपके इंसेक्टा। और संघ भाग है आपके ऑर्थोपेडा। उसके बाद में आम है, आम का जैविक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। वंश है आपके मेंजीफेरा। और कुल है आपके एनार्कडियसी। और गण है आपके सेपिंडेलस। और वर्ग है आपके डाइकोटिलिडीनी। और संघ भाग है आपके एंजियोस्पर्मी। उसके बाद में गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। आपके वंश है ट्रिटिकम। और कुल है आपके पोएसी। और गण है आपके पोइलस। और वर्ग है आपके मोनोकोटिलिडीनी। और संघ भाग है आपके एंजियोस्पर्मी। तो ये सारे आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में देखिए वैज्ञानिक नाम कुछ समिति के द्वारा रखे जाते हैं, जैसे ICZN, इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBN का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और ICUN का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर। और ICNB का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये पूरे नाम आपको अच्छे से, फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखने हैं, इसमें से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में बच्चों वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है कि नए जीवों को पहचानना, सही वैज्ञानिक नाम देना तथा समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूह या वर्गों में रखने को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। और विश्व में मिलने जीवों की संख्या ही नहीं, आकृति, आकार, भार आदि सभी में इतनी अधिक विविधता मिलती है कि सामान्य रूप से उनको याद रखना संभव नहीं। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ लक्षणों पर आधारित संवर्गों व समूहों में जीवों को वर्गीकृत करते हैं और इन संवर्गों को टेक्सा या टेक्सोन कहा जाता है। उसके बाद में है बच्चों नेक्स्ट है या जीवों का वह समूह जो किसी वर्गीकृत संवर्ग के संपूर्ण लक्षणों को प्रकट करता है, टेक्सा या टेक्सोन कहलाता है। पौधा, जंतुओं, बैक्टीरिया आदि को अलग अलग संवर्गों या टेक्सा में रखा गया है। उसके बाद में बच्चों वर्गीकृत संवर्ग तो यानी कैटेगरी, तो जैव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का योजनाबद्ध वर्गीकरण किया जाता है उसे जैव वर्गीकी कहते हैं। और वर्गीकरण में
वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तरों को वर्गक या संवर्ग या टैक्सोन कहते हैं, में संवर्ग क्रम से श्रृंखला में स्थित होते हैं। और उसके बाद में वर्गीकरण का सबसे छोटा संवर्ग जाति होता है और इससे बड़े क्रम वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ तथा जगत होते हैं और सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। और वर्गीकरण की मूल इकाई जाति और सर्वोच्च इकाई क्या होती है? जगत। और सभी इकाइयों को आरोही क्रम या पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। संवर्गों के पदानुक्रम के घटते क्रम वाले निम्न 7 जो वर्ग हैं उनको शामिल किया गया है। जगत है और संघ फाइलम या भाग डिवीजन, और वर्ग है जिसको क्लास कहते हैं, गण है जिसको ऑर्डर कहते हैं, कुल है जिसको फैमिली कहते हैं, उसके बाद में वंश है, उसके बाद में जाति है। तो ये 7 वर्ग हैं। अब देखिए वर्गीकरण के पद, तो वर्गीकरण के पद है, इसमें पहला कौन सा है? आपके जाति है यानी स्पीशीज है। तो जाति वर्गीकरण की मूल इकाई होती है। जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता पाई जाती है उसे जाति। जंतुओं का ऐसा समूह है जिनमें परस्पर प्रजनन हो सकता है, जैसे मेजिफेरा इंडिका यानी आम का जैविक नाम है, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का जैविक नाम है, और पेंथेरा लियो ये आपके शेर का जैविक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। इसमें देखिए इंडिका है, ट्यूबरोसम है, लियो जाति के संकेत है, और एक जाति के सभी सदस्य प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। उसके बाद में है वंश। दूसरा क्या है? आपके वंश है। तो समान लक्षणों वाली जातियां वंश में रखी जाती हैं। एक वंश की जातियां दूसरे वंश की जातियों से भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। जैसे सोलेनम वंश में आलू, बैंगन, टमाटर की जातियां रखी गई हैं। इसी प्रकार पेंथर में शेर व चीता जातियां रखी गई है। उसके बाद में है कुल यानी फैमिली। तो इसमें समान गुणों वाले वंशों को रखा जाता है। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक और लैंगिक लक्षण होते हैं। जैसे पौधों के 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया, धतूरे को सोलेनेसी कुल में रखा गया है। इसी प्रकार जंतुओं के वंश पेंथर तथा फेलिस को फेलेडी कुल में रखा गया है। उसके बाद में है गण। 4 नंबर जो पॉइंट दे रखा है वो गण दे रखा है कि कई मिलते जुलते गणों वाले कुलों को एक गण में रखा जाता है। जैसे पादपों के कुल कोन वाले या थुलेसी सोलेनेसी को एक गण में पॉलीसोनी एलम में रखा गया है। जैसे जंतुओं की फेलिडी और कैनिडी गणों को कोनिब्रा गण है उसमें रखा गया है। उसके बाद में है बच्चों वर्ग। अब देखिए वर्ग क्या होता है? तो समान गुणों वाले गण मिलकर वर्ग या निर्माण करते हैं। समान गुणों वाले गणों को एक ही वर्ग में रखा जाता है। जैसे प्राइमेट गण बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मानव और कॉर्निवोरा जिसमें शेर हैं, बाघ हैं, चीता हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, इनको वर्ग मेमेलिया में रखा गया है। उसके बाद में बच्चों संघ। अब संघ की हम बात करें फाइलम। अनेक वर्गों में समानता के आधार पर जंतुओं में संघ और पादपों में प्रभाग बनाए जाते हैं। कोर्डेटा संघ के अंतर्गत 5 वर्गों को रखा गया है। मत्स्य है, उभयचर है, सरीसृप है, एबिज, मेमेलिया, और 7 नंबर पॉइंट है आपके जगत जिसको किंगडम कहा जाता है। यह वर्गीकरण का उच्च संवर्ग है। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार सभी सजीवों को 5 जगतों में रखा गया है। और उसके देखिए सारे कंप्लीट जो चैप्टर है इसके कलरफुल हैंड रिटन नोट्स मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।